Dear students, we have already gone through the concept of Macaulay methods. डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में मैकॉले मेथड हम लोग देख चुके हैं और इसका पर्पज़ यही था कि कोई भी इसेंट्रिक पॉइंट लोड जब किसी सिंपली सपोर्टेड बीम या किसी भी बीम पे लग रहा हो तो आप उसके स्लोप और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। और हमने बताया था कि ये x एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले करके आप निकालते हैं और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हर एरिया में अलग अलग, इसीलिए हमने यहाँ पे मोड का उपयोग किया था। ठीक है ना। तो इस तरह से ये स्लोप और डिफ्लेक्शन हम लोग निकाले थे इस इसेंट्रिक पॉइंट लोड के लिए। उसी तरह से आइए हम लोग एक यूडीएल के लिए इक्वेशन निकालते हैं न्यूमेरिकल के हेल्प से। तो दिस इज द न्यूमेरिकल एक्चुअली बेस्ड ऑन दी मैकॉलेज मेथड्स, क्योंकि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के लिए 3 मेथड्स हमने आपको बताए हैं। वह 3 मेथड में सबसे पहला है डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है, और दूसरा है आपका मैकॉले मेथड और तीसरा है एरिया मूवमेंट मेथड। जो तीनों मेथड हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ए बीम ऑफ लेंथ 8 मीटर, ठीक है, जो भी गिवन डाटा है ऑलरेडी ये गिवन डाटा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, पहले अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में 3 ही चीज़ तो होता है, एक कुछ गिवन दिया रहेगा, दूसरा कुछ आपको फाइंड करना रहेगा और तीसरा जो बीच का जो भी प्रोसेस है, यहाँ पे हमारा मैकॉले मेथड है जो हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, ए बीम ऑफ लेंथ 8 मीटर, इस बीम का लेंथ जो है टोटल कितना है 8 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल लेंथ कितना है 8 मीटर। ये लेंथ आपका है 1 मीटर, ये लेंथ है आपका 4 मीटर और ये लेंथ है आपका 3 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो है आपका 40 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल है, किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल है, ठीक है। और इधर कोई लोड नहीं है। अब सपोज कीजिए कि आर ए और आर बी एक नॉर्मल रिएक्शन है दो एंड पे। तो ए बीम ऑफ लेंथ 8 मीटर इज सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड, गिवन लेंथ इज एल, कैरीज एन यूडीएल ऑफ 40 किलो न्यूटन पर मीटर। डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एट इट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स कि यहाँ पे कहीं पे आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये तो 1 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो कहीं यहाँ पे मिड पॉइंट डायरेक्ट जो है आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो वो निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। एंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ऐसा कौन सा पोजीशन है जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये आर ए और आर बी तो हम निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी लोड तो यही है, तो 40 इंटू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, इसका मोमेंट निकाल देंगे। तो मोमेंट निकालेंगे तो आर बी, ठीक है, ये यहाँ पे है, इसको ऐसे लगा रहे हैं आप तो एंटी क्लॉकवाइज, और ये इधर क्लॉकवाइज लोड लगाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका आर बी इंटू 8, आर बी इंटू 8 इक्वल टू लोड कितना है 40 इंटू 4, ये तो लोड हो गया, इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 का हाफ, दैट मीन्स कि 2, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड हियर आर बी इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। आर बी कितना हो गया 60 किलो न्यूटन, तो आर ए कितना हो जाएगा आपका, आर बी हो गया 60 और टोटल कितना लग रहा है 160, ठीक है। तो ये आर ए कितना हो जाएगा आपका 100 न्यूटन किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका लोड निकल गया। अब समझिएगा, अब यहाँ पे हम लोग इसका जो डेराइवेशन निकालने जा रहे हैं, तो इसका डेराइवेशन निकालने के लिए देखिए ये क्या है कि यहाँ बीच में यूडीएल है, इधर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना, फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस यूडीएल को यहाँ तक बढ़ा देंगे। दैट मीन्स कि यहाँ ध्यान दीजिए, इसी यूडीएल को यहाँ पे जो है आपका ये यूडीएल, ठीक है ना, ये 1 मीटर
पे था, यहाँ पे ये 4 मीटर तक तो था ही ऑलरेडी, ठीक ना। ये पॉइंट आपका क्या है, डी। और यहाँ हम अपने मन से और बढ़ा दिए ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो लोड क्या हो गया, इक्वेट हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और कितना, ये भी 40 किलो न्यूटन रन यहाँ तक लिए हैं, तो ये 40 किलो न्यूटन पर मीटर, ये जो है कितना लेंथ, 3 मीटर जो हमने बढ़ाया वो हमने ले लिया। ये आपका बी हो गया, ये आपका डी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये ए पॉइंट तो है, ठीक है ना। अब इसका हम आर ए और आर बी निकल चुका है, आर ए और आर बी निकल चुका है। तो अब इसका हम बना रहे हैं क्या, डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मोमेंट, क्योंकि डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या है आपका, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अब कोई एक्स डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे कोई भी एक्स डिस्टेंस ले लीजिए आप, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, चलिए हम यहाँ ले लिए, ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस ले लिए। तो अब हम बता चुके हैं मैकुलिज मेथड में कि स्टैंडर्ड जो हमारा मेथड है मैकुली, तो पहले एक यहाँ के लिए लेते हैं, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 पोर्शन है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे पैरामीटर्स आएंगे, देखिएगा कैसे आते हैं। यहाँ पे ये ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इस पोर्शन के लिए क्या हो जाएगा, यदि आप x इसमें कहीं लेंगे तो आर ए इंटू एक्स, ये आर ए हो गया जो 100 निकला हुआ है आपका, और ये आर बी हो गया, ठीक है ना। तो आर ए इंटू एक्स, ठीक है। और इसके बाद अब सेकेंड पोर्शन के लिए निकालना है, तो आपको बताए थे कि इसको क्या करना है, मोड ले लेना है, ठीक है ना। और जब मोड लेंगे तो माइनस, अब जो भी आप लेंथ लेंगे 40 इंटू एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ से अब x क्या मान लिया, यहाँ से x माने हैं आप, ठीक है ना, फर्स्ट केस में तो आप इधर x माने थे यहाँ तक, अब सेकंड केस में यहाँ तक x माने हैं, तो ये तो निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 1, तो ये 40 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है ना। डिस्टेंस x माइनस 1 का हाफ, ठीक है। उसके बाद ये तो सेकेंड पोर्शन हुआ। अब थर्ड पोर्शन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पोर्शन कौन सा बचा, ये तो x कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अब x एक और x तो जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक, ये एक और x यहाँ तक जाएगा थर्ड पोर्शन के लिए। जो x इस, क्योंकि ये एक ले लिए है ना, ये यूनिफॉर्म तो यहाँ तक हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 40 पूरा यहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये उल्टा भी तो लग रहा है, क्योंकि ये भी जो आपने यूडीएल लिया है, एज्यूम किया है, ये क्या लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्या लेंगे, ये क्लॉकवाइज को यदि हमने निगेटिव लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 40 इंटू, अब x कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 4 यहाँ तक है, ये 4 मीटर तो यहाँ तक है, और ये 1 है, ठीक है। तो ये 4 1 5, दैट मीन्स कि x माइनस 5, ठीक है ना, इंटू डिस्टेंस x माइनस 5 अपॉन 2, ये आपका इक्वेशन हो गया। दैट मीन्स कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आर ए का वैल्यू आपको मालूम है 100, तो 100 इंटू एक्स, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे मोड प्लस 40, दैट मीन्स कि 2 है तो 20 और x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, अब क्या कर देंगे, वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन टू फाइंड स्लोप निकालने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 100 एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। हम आपको बता चुके हैं मैकुलिज मेथड में कि 2 सबसे इम्पोर्टेंट इसमें काम करना है। एक तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट टर्म के साथ होगा हमेशा, और दूसरा कि ये जो इंटीग्रेशन होगा ये एज ए ब्रैकेट होल होगा, ठीक है। इसको पहले हम ब्रेक नहीं करेंगे। तो ये तो माइनस
20 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यू अपन क्या हो जाएगा 3। फिर इधर 20 प्लस में आ जाएगा ये x माइनस 5 का क्यू अपन 3 हो जाएगा। अब इसको आप ब्रेक करते हैं, ठीक ना। इसको इस स्लोप को आप क्या करेंगे कि अब जो भी x का वैल्यू आप रखना चाहें, ठीक ना, आप इसको जो भी वैल्यू रखना चाहेंगे निकल जाएगा। लेकिन अभी एक काम और हम कर लें, इसका डिफ्लेक्शन निकाल लें। टू फाइंड डिफ्लेक्शन, ठीक ना, टू फाइंड डिफ्लेक्शन इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए तो ई आई इंटू वाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 100 एक्स क्यू बाई 6 प्लस C1x प्लस C2 मोड क्या हो जाएगा -20 x माइनस 1 का, इसको फिर से आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर में 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 और फिर ये प्लस में जाएगा तो ये 20, ठीक है 20 और x माइनस 5 का टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4। इसको थोड़ा सा और हम ब्रेक कर दें तो देखिए ये क्या हो जाएगा 100 और ये 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 50x क्यू बाई क्या आ जाएगा 3 प्लस C1x प्लस C2 माइनस 20, ये 4 है तो 4 से ये 5 कट जाएगा तो इसको हम ऐसे लिखें 5x माइनस 1 टू द पावर 4 और ये भी 4 से 3 भी बचेगा यहाँ पे और ये क्या बचेगा 4 से 5 अगेन तो ये प्लस 5x माइनस 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गया किसका आपका डिफ्लेक्शन का, ठीक है। अब इक्वेशन हम निकालेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो था वो निकालने के लिए हमें क्या रखना पड़ेंगे बाउंड्री कंडीशन। तो फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको C1 एंड C2। तो एट x इक्वल टू 0 ध्यान दीजिए तो y क्या हो जाएगा 0। एट x इक्वल टू 0 देखिए यहाँ पे x जब 0 होगा तो y क्या होगा ऑब्वियसली 0 होगा। तो यहाँ पे आप निकाल दीजिए x 0 कर दीजिए तो ये 0 इस इक्वेशन में हम रख रहे हैं, ये जो आपका इक्वेशन है डिफ्लेक्शन का और एक आपका स्लोप का इक्वेशन निकला था, ठीक ना, ये आपका स्लोप का इक्वेशन है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, ठीक है। अब इसको स्लोप का इक्वेशन आप निकालिए तो क्या निकलेगा आपका 0 इक्वल टू ये 0 प्लस C2। अब इधर 0 नहीं होगा लेकिन ध्यान रखना है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो x आपने लिया है, ठीक ना, ये x कितना लिया है आपने 0, ठीक ना, x 0 लिया है तो ये किस जोन में है फर्स्ट जोन में है। यदि फर्स्ट जोन में है तो ये सेकेंड और थर्ड जोन की ज़रूरत ही नहीं है हमें, दैट मीन्स कि इस 2 पार्ट की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ध्यान से समझिएगा। x इक्वल टू क्योंकि आपने 0 लिया है तो ओवरऑल C2 कितना आ गया आपका 0, लेकिन अब हमें निकालना है C1। तो अगेन एट x इक्वल टू L दैट मीन्स कि 8 मीटर, ये पूरे में 8 मीटर जब आप लेंगे 8 मीटर तो यहाँ भी y क्या होगा 0 क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 8 रखेंगे तो अब आप पूछिएगा कि सर सिर्फ ये फर्स्ट वाला ही लेंगे कि सेकेंड वाला भी लेंगे, बिल्कुल थर्ड वाला भी लेंगे, क्यों कि ये 8 मीटर है और जब ये पूरा ले रहे थे ये तीनों जोन आ गया, अरे बात समझ में। तो अब यहाँ पे इसको ब्रेक कर दीजिए 0 y तो 0 हो जाएगा डिफ्लेक्शन, ये 50 इंटू एक्स क्यू, एक्स की जगह 8 का क्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस C1 इंटू 8 होगा, ठीक है, प्लस C2 ऑलरेडी 0 है, ठीक ना, C2 0 है तो इसको हटा दिए और ये प्लस और ये माइनस में आ जाएगा 5x की जगह पे 8 माइनस 1 दैट मीन्स कि 7
7 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये भी प्लस में है 5 और 8 माइनस 5 दैट मीन्स कि 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब यहाँ से आप C1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको अब C1 का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो जब इससे आप कैलकुलेट करके आप देखिए क्या आ रहा है C1 का वैल्यू। ठीक है ना, यदि मैं कैलकुलेट करूं तो ये C1 का वैल्यू आएगा लगभग आपका 584, माइनस में आएगा 584, ये C1 का वैल्यू आ गया आपका। ठीक है, तो अब यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका निकल गया C1। अब इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन आपको मालूम है। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन इक्वेशन मालूम है आपको। डिफ्लेक्शन इक्वेशन देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, यही आपका डिफ्लेक्शन का इक्वेशन था। ठीक ना, तो ये आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन था EI dy बाई dx इक्वल टू 100x² प्लस C1 माइनस 20x-1 क्यू बाई 3 प्लस 20x-5 का क्यू अपन 3। ठीक है, और आपका स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या था, ये स्लोप का इक्वेशन हो गया, डिफ्लेक्शन का ये इक्वेशन था, ये आपने निकाला है। तो इसको हम EI एक जगह इसलिए लिख रहे हैं इसमें क्योंकि ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन कर दिया। ठीक ना, लेकिन ये सभी इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन कहीं एक जगह दिखना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है 50x³ प्लस C1x प्लस C2 माइनस 5x-1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5x-5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और इस तरह से आपका C1 का वैल्यू निकल के आया है बाउंड्री कंडीशन से आपका माइनस 584 अभी निकाले हैं, तो माइनस 584 और C2 आया है आपका 0। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालते हैं क्या स्लोप। ठीक ना, तो अब ध्यान दीजिए स्लोप निकालेंगे आप, तो ये स्लोप का इक्वेशन आपको मालूम है क्या, EI dy बाई dx। अब क्वेश्चन ये है कि स्लोप आप निकाल कहाँ पे रहे हैं। ठीक ना, स्लोप कहाँ निकाल रहे हैं, तो अब उसके अकॉर्डिंग ठीक ना हम इस C1 या C2 का वैल्यू डिसाइड करेंगे। सॉरी x के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम स्लोप निकालेंगे कि C पे निकाल रहे हैं कि D पे निकाल रहे हैं कि B पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम 1 बाई 1 हम डायरेक्ट वैल्यू लेकर के इसका हम निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम सोचिए डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा डिफ्लेक्शन एट दी सेंटर, जैसा कि क्वेश्चन में आपसे मांग रहा है आपको डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एट इट्स मिड पॉइंट, दैट मीन्स कि सेंटर पे निकालना है। तो जब सेंटर पे हमें निकालना है तो क्या होगा, ध्यान दीजिए यही डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है आपका EI y इक्वल टू, अब x इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, x इक्वल टू ये 8 है तो 4 रखना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए तो जब आप 4 रख रहे हैं यहाँ पे, जब आप 4 रख रहे हैं तो ये कौन से जोन में है, फर्स्ट जोन से बाहर निकल गया, दैट मीन्स सेकेंड जोन 5 तक है। तो हमें यहाँ थर्ड वाला नहीं लेना है, सिर्फ सेकेंड तक ही लेना है। तो इक्वेशन क्या होगा आपका 50x³ बाई 3 प्लस C1x प्लस C2 और माइनस 5x-1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। अब पूछिएगा सर आपने ये थर्ड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम सेंटर पे निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिए थर्ड वाला जोन हमारा आउट है। ठीक है, जब हम थर्ड जोन में निकालेंगे तब उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, अभी हम बात इसकी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन एट दी सेंटर निकाल दीजिए। ठीक है ना, क्या निकल करके आएगा बताइए, x इक्वल टू 4 तो 50 इंटू 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस C1 कितना निकला है माइनस 584 इंटू 4, C2 आपका 0 निकला है और इधर माइनस 5
और x इक्वल टू 4 माइनस 1 का टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो आपको ये वैल्यू कुछ मिलेगा आपको y इक्वल टू माइनस में 1401 इंटू 10 टू द पावर 12 अपॉन ई आई। गिवन में देखिए ई और i का वैल्यू दिया हुआ है, ई और i का वैल्यू दिया हुआ है। जब यहाँ पे ई और i का वैल्यू रखेंगे तो आपको y एट द मिड पॉइंट जो मिलेगा, ठीक है ना, y एट मिड पॉइंट, ठीक है ना, आपको ई आई का वैल्यू जब आप रखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 5 और i का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यू विल फाइंड हियर माइनस 16 mm। ठीक है ना, तो ये माइनस से, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि माइनस का मतलब क्या है कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। तो y जो है आपको फाउंड जो आपने किया y दैट मीन्स कि मिड पॉइंट पे कितना मिला आपको, माइनस 16 mm। ठीक है, अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए, पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना। दूसरा पार्ट है पोजीशन, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे देखिए, जो जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, एक जो थंब रूल आपको मालूम है, ठीक है ना, कि द पॉइंट वेयर स्लोप इज जीरो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो अब स्लोप का इक्वेशन आपको मालूम है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो स्लोप का इक्वेशन क्या है यहाँ पे, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है 100x स्क्वायर बाई 2, और C1 का वैल्यू आपको मालूम है, C1 का कितना निकाले हैं, -584, ये -584, फिर ये मोड में आ जाएगा, क्योंकि अब हमें नहीं मालूम कि फर्स्ट जोन में है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कि सेकंड में है कि थर्ड में है, इसलिए हम ये तीनों लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो -20x - 1 का क्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस 20x - 5 का क्यू डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये आपका आ गया, ठीक ना। अब पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, ठीक ना, अब सवाल ये है कि ये तीनों हमने ले लिया, अब इसको हम सॉल्व करके, ठीक ना, दैट मीन्स कि स्लोप जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा, तो ये इक्वेशन तो इधर आ गया। अब यहाँ से जो इक्वेशन निकलेगा ऑब्वियसली x के टर्म में आएगा, ठीक ना। तो दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व आइदर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर के हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा मेथड है हीट एंड ट्रायल, ठीक है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड से। कि किस वैल्यू पे ये जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो आप x इक्वल टू सपोज कीजिए कि 1 रखते हैं, ठीक है ना, तो 1 पे आप देखिए जीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा होगा। 2 पर रख करके देख लीजिए, तो वहाँ पे जब आप 1 रखेंगे, ठीक है ना, आप जैसे हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि एट x इक्वल टू जब आप 1 रखेंगे, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ रहा है लगभग आपको -533, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसी तरह से जब एट x इक्वल टू 2 रखेंगे हीट एंड ट्रायल से, तो ये वैल्यू आपका आ रहा होगा -390, कम हो रहा है। तो ये होते होते कभी ना कभी जीरो होगा, ठीक है ना। जब आप इसी तरह से एट x इक्वल टू 3 पे आप निकाल के रखिए, तो x इक्वल टू 3 पे आप जब रखेंगे तो आपको ये आ रहा होगा -136। उसी तरह से एट x इक्वल टू जब आप 4 रखेंगे तो यू विल फाइंड हियर 36। तो अब यहाँ पे देखिए चमत्कारिक परिवर्तन हो रहा है, ये माइनस था और ये प्लस आ गया, दैट मीन्स कि इसी बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा। दैट मीन्स कि x का जो वैल्यू होगा ये 3 और 4 के बीच में होगा, एक चीज़ तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो 3 और 4 के बीच कौन सा वैल्यू होगा जिस पे जीरो होगा, ठीक ना। तो आप जब हीट एंड ट्रायल लगा रहे हैं तो एग्जैक्टली आपका निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो एक राउंड फिगर में 3.5 रख करके देखिए कितना आ रहा है, ठीक है ना। इसका जब
x का वैल्यू आप 3.5 रख कर देखेंगे तो पॉजिटिव में जा रहा है कि नेगेटिव में जा रहा है, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब एडजस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि x इक्वल टू 3.8 पे जो है आपका क्या हो रहा होगा, dy/dx 0 जा रहा होगा, ठीक है। तो अब ये x इक्वल टू 3/8 वह पोजीशन है जहाँ पे स्लोप 0 है और डिफ्लेक्शन हमारा क्या है, मैक्सिमम है। दैट मीन्स कि x इक्वल टू ये क्या हो गया आपका 3.8 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये आपका निकल गया, तो अब ये 8 इक्वल टू जैसे ही निकल गया क्या 3.8, ठीक है। तो अब x इक्वल टू 3.8 पे ये आपका डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है, यही है ना डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। तो यहाँ से x इक्वल टू 3.8 इज दी पॉइंट और पोजीशन वेयर dy/dx इक्वल टू 0 है और y क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे y मैक्स निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो y मैक्स कितना निकल जाएगा, y मैक्स दैट मीन्स कि 50x³ x कितना आ गया आपका 3.8 का q डिवाइडेड बाई 3 प्लस C1 माइनस 584 इंटू 3.8 अगेन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि 3.8 जो निकला है आपका, ये क्या निकला है, सेकेंड जोन में निकला है। तो ये थर्ड वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो थर्ड पार्ट है आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। प्लस ये प्लस और माइनस हो जाएगा, C2 तो 0 है तो ये माइनस में आ जाएगा, -5 और x 3.8 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2.8⁴ डिवाइडेड बाई 3। ये थर्ड वाले को नहीं लेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये थर्ड जोन में हम जो है नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 3.8 रख रहे हैं तो ये सेकेंड जोन में ही आपका काम हो जा रहा है। जब यहाँ से आप निकालेंगे तो यू विल फाइंड हियर y मैक्स जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका अगेन -16.3 mm आएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं है, ये y मैक्स जो है y मैक्स आपका निकला -16.33 mm, जबकि y एट आपका कहाँ निकला था, मिड पॉइंट पे, y मिड पॉइंट पे कितना निकला था आपका 16 mm, ठीक है ना। मिड पॉइंट दैट मीन्स कि x इक्वल टू क्या रखे थे आप 4 और यहाँ पे x इक्वल टू क्या रख रहे हैं 3.8, तो आप देख लीजिए तो लगभग ये सिमिलर है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं और मिड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। जिस पॉइंट पे भी स्लोप बोलेगा उस पॉइंट पे आप स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं। सिर्फ ध्यान आपको एक चीज़ रखना है, ठीक है ना, और वह ध्यान क्या रखना है कि किस जोन में आप निकाल रहे हैं। फर्स्ट जोन में निकाल रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, सेकेंड जोन में निकाल रहे हैं तो फर्स्ट तो लेंगे ही लेंगे, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, सेकेंड भी लेंगे, ठीक है। और थर्ड जोन में निकाल रहे हैं तो तीसरा भी लेंगे, थर्ड जोन में नहीं निकाल रहे हैं तो तीसरा नहीं लेंगे, चाहे वो स्लोप हो कि डिफ्लेक्शन हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से समझे होंगे और आप प्रैक्टिस कीजिए इसको देख करके, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट्स या कम्प्लीमेंट्स जो भी आपके मन में है दे सकते हैं, और मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके डाउट हैं उसको मैं क्लियर करूं। तो तब तक के लिए आपको थैंक्स, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आपको मिलेगा।